एफबीआर ने जो SRO 1064 जारी किया ताजर 2 स्कीम के तहत, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि कौन कौन से ताजर हैं जो कि अब जो है वो उस ताजर 2 स्कीम में जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि पहले इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 शहरों तक महदूद किया गया था। लेकिन SRO 1064 के तहत एफबीआर ने ताजर 2 स्कीम में तकरीबन 42 शहरों के 42 सिटीज़ के जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनको जो है वो शामिल कर लिया। अब कौन कौन से दुकानदार हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनको ताजर 2 स्कीम में जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं होंगे तो उनकी क्या पेनल्टीज होंगी, वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि लीगल नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर किया जा सके। और मेरी वीडियो को काइंडली पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि आपको जो है वो डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए कि ये सारा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। अब आ जाते अपने सर टॉपिक की तरफ कि ये ताजर 2 स्कीम है ये किन शॉपकीपर्स के लिए। तो शॉपकीपर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, जो SRO 1064 में जो वो एफबीआर ने बताई है, उसमें ये है कि तमाम होलसेलर, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चर कम रिटेलर्स, ये तमाम लोग जो है वो ताजर 2 स्कीम में जो है वो रजिस्टर होंगे। लेकिन इसमें वो लोग रजिस्टर नहीं होंगे जो कि पहले से फाइलर हैं और वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो हर साल जमा करवा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो कि नॉन फाइलर है लेकिन रजिस्टर होने के बावजूद वो इनएक्टिव हो चुका हुआ है, तो उसको हर सूरत जो है वो ताजर 2 स्कीम में जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो बड़ा आसान है, या उसमें जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न सिंपली जमा करवा देते हैं और उसका जो टैक्स सर्टिफिकेट है अगर वो अपनी आप शॉप पे जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं, तो उस सूरत में आपको जो है ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन इसमें एग्जम्पशन इस फॉर्म में है कि अगर आप फाइलर हैं या नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड चॉइस है वो ये है कि अगर आपकी कमर्शियल एरिया में जो है वो कोई शॉप है और वो एरिया जो है बाय डेफिनेशन जो है वो कमर्शियल एरिया जो है वो डिक्लेयर हो चुका हुआ है गजट के मुताबिक, वहाँ पे कमर्शियल रेट्स अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो उसके अंदर जो है वो अगर आपकी शॉप 50 स्क्वायर फीट से कम है तो उसमें आपको जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आपकी जो शॉप है वो रेजिडेंशियल एरिया में है और रेजिडेंशियल एरिया में होने की वजह से जो आपका जो शॉप का रकबा है वो 100 स्क्वायर फीट से कम है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट से लेस है, तो उस सूरत में आपको जो है वो ताजर 2 स्कीम में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो एरिया वाइज इन्होंने किया है मामला, वो इसी वजह से किया है कि जो टैक्सेशन इन्होंने लगाया इंडिकेटिव इनकम के अकॉर्डिंगली, वो उसमें तमाम जो है वो शहरों के जो है वो एरियाज़ को ही डिफाइन किया गया है। और किसी भी ताजर ने जो टैक्स देना है, जो मंथली मिनिमम एडवांस टैक्स है, या उसमें जो है वो उसने सालाना टैक्स जिस हिसाब से देना है मंथली फॉर्म में, पर मंथ इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, तो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया इज़ द फैक्टर। जो पॉश एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो प्रीमियम एरियाज़ हैं, इस तरह से इसको जो है वो डिफाइन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वहाँ पे मिनिमम टैक्स जो है वो एडवांस जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उस पर इम्पोज किया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि SRO के तहत जो एफबीआर को पावर्स मिली हैं वो क्या है। अगर कोई शख्स जिसको ताजर 2 स्कीम के अंदर रजिस्टर होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद जो है वो रजिस्टर नहीं होता है, तो एफबीआर वाले सबसे पहले 7 दिन के लिए नोटिस देने के बाद उसकी शॉप को जो है वो सील रखेंगे, यानी कि उसकी दुकान को जो है वो एफबीआर वाले सील कर देंगे और उसको ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ पे वो कारोबार कर रहा है, या इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी अगर उसने कोई कारोबार शुरू किया दुकान की फॉर्म में, तो उसके अंदर वो ऑपरेट कर सके। तो अगर वो उसका पहले दफ़ा का डिफ़ॉल्ट है उसमें तो उसको 7 दिन के लिए स्टेट अवे जो है वो उसकी शॉप को जो है वो बंद रखा जाएगा। लेकिन अगर उसका 7 दिन से ज़्यादा जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो अपने डिफ़ॉल्ट को जो है वो कंटिन्यू रखता है और वो जो है रजिस्टर नहीं होता है ताजर 2 स्कीम में, तो उसको हर डिफ़ॉल्ट के साथ 21 दिन के लिए जो है वो उसकी शॉप को जो है वो सील रखा जाएगा। अब वो शॉप को सील रखने के साथ साथ इसमें एक और पावर भी जो है वो दे दी गई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, वो ये है कि 182 में इस शॉप सीलिंग के साथ साथ प्रोसीड करने के वो उसको जो है वो ट्रायल भी कर सकते हैं और उसमें उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि 6 माह तक जो है वो उसको कैद दी जा सकती है। और इसके साथ जो उस टेन्योर के अंदर इस सारे मामले के अंदर जो उसकी प्रीमियम फाइन पेनल्टी है जो उसके ऊपर इम्पोज की जानी थी, उसके अंदर जो सरचार्ज ऐड हो जाता है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइंड है कि सरचार्ज किस तरीके से ऐड होगा, तो उस सरचार्ज की एडिशन के साथ साथ वो भी जो है वो एफबीआर वाले उससे रिकवर कर सकते हैं और उसको जो है वो हर सूरत वो पे करना पड़ेगा। और अगर वो उसको पे नहीं करेगा तो उसका डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो उसकी जिधर वो कमर्शियली तौर पर या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी वो अपना
बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहा है वो कर नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें जब एफबीआर वाले प्रॉपर्टी को सील कर देंगे तो उसमें जो अगर वो किराए पे है तो मालिक मकान भी कहेगा उसको, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। उसके बाद जो है वो उसके खिलाफ जो है वो जजमेंट पिटीशन भी आ सकती है। आज मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है किस तरीके से आपने जो है वो इस चीज़ को समझना है, और ताजे 2 स्कीम में जो है वो किस तरीके से रेट्स अप्लाई किए गए हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ऊपर आप लिंक पे क्लिक करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से जो है वो टैक्सेस अप्लाई किए जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर